अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है फ़िज़ा एजाज़ और आज हम डिस्कस करेंगे जर्मनी स्टडी वीज़ा के बारे में। ऐसे स्टूडेंट्स जो जर्मनी को लेके कंफ्यूज्ड हैं, प्रोसेस के बारे में नहीं जानते, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे क्राइटेरिया के बारे में, इनटेक्स के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में और एनीथिंग यू शुड नो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टडी वीज़ा इन जर्मनी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो जर्मनी के बारे में इटसेल्फ अगर आप बात करें तो इट्स अवेलेबल इन शेंजन ज़ोन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और इट्स द थर्ड वर्ल्ड बेस्ट कंट्री कंसिडर्ड फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइड रैंक। और अगर हम देखें इसमें स्टूडेंट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम जो कि इंजीनियरिंग एंड साइंसेस के कोर्सेज़ के लिए जाना चाह रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। बहुत अफोर्डेबल डेस्टिनेशन है। अगर फीसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट नहीं है, आइदर इट्स पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक इंस्टीट्यूट ज़्यादातर स्कॉलरशिप बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर कर रहे हैं और प्राइवेट में आपका जो है वो ज़्यादातर जो प्रोसेस होता है सेल्फ फंडेड होता है। इसके अलावा हम बात करें, स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनको 1 to 1.5 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट्स ड्यूरिंग स्टडी भी काम कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी वो 20 आवर्स अलाउड होते हैं और ड्यूरिंग हॉलीडेज या किसी किस्म की अगर इनको वेकेशंस चल रही हैं तो उसमें वो 40 आवर्स तक काम कर सकते हैं पर वीक। जर्मन स्टूडेंट वीज़ा को टाइप डी का वीज़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है कि आपका जो वीज़ा ड्यूरेशन है वो 90 डेज से अबव होगा तो आपका टाइप ऑफ वीज़ा होगा टाइप डी। और इसमें बेसिकली जो डिवीज़न है वो हमारी पूरे पाकिस्तान की 2 डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। ये रीजन के जितने भी लोग हैं वो अपने वीज़ा अपॉइंटमेंट्स एंड सारे प्रोसेस के लिए कराची कॉन्सुलेट को रिकमेंड किए जाते हैं। एंड बाकी जितने भी रीजन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे पंजाब है, KPK है, इन सब स्टूडेंट्स को जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में रिकमेंड किया जाए। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जर्मनी में नॉर्मली जो स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं दे हैव 2 to 3 काइंड ऑफ ऑप्शन। अंडरग्रेड के लिए जा रहे हो आप तो आपके पास मिनिमम 60-70% मार्क्स होने चाहिए, आपको डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन मिलता है। अगर आपके कम स्कोर हैं तो आपको फाउंडेशन प्लस बैचलर्स का कोर्स मिल जाता है, जिसमें आपके बैचलर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 साल ही रहती है। और इसमें अगर हम लोग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो जर्मनी में आपके पास 3 से 4 तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें आप आइल्स कर सकते हो, PT कर सकते हो, लैंग्वेज साइड कर सकते हो, टॉफल कर सकते हो। डिफरेंट टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एलिजिबल है। और इसमें जो स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, आइल्स आपको 6.0 नॉट लेस देन 5.5 रिक्वायर्ड है। PT नॉर्मली आपको 59 की रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल। और अदर टेस्ट के ऑप्शंस भी इसी तरह आपके होते हैं। लेकिन अंडरग्रेड के लिए एक ऑप्शन जो आपने माइंड में रखना है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा स्टडी गैप है तो आपका एडमिशन पॉसिबल नहीं है। आप 1 से 2 साल का अगर गैप है तो एडमिशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं अंडरग्रेड के लिए डायरेक्ट। इसी तरह अगर पोस्ट ग्रेड की बात करें तो स्टूडेंट्स जिनके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब 4 साल का उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है ऑनर्स डिग्री, या फिर उन्होंने 3+1 ईयर का जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया, मतलब 3 साल की डिग्री एक और 1 साल का मास्टर्स एक। इसके अलावा अगर उनके पास 2+2 प्लान है, किसी भी तरीके से अगर उन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपकी जो परसेंटेज है या CGPA है दैट इज़ अबव 2.2, और 2.2 से अबव अगर आपका CGPA है या 2.2 है तो आपको एडमिशन के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। इससे कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो क्वेश्चंस होते हैं कि आइदर हमारे डिप्लोमास एक्सेप्ट होते हैं, HND के डिप्लोमास होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास, कुछ स्टूडेंट्स के पास लेवल 5 का या क्वालीफाइड का डिप्लोमा होता है, 11/7 का। तो यस, यूनिवर्सिटीज़ वो डिप्लोमास भी एक्सेप्ट करती हैं, उन बेसिस पे आपको सस्पेंड करके एडमिशन ऑफर करती हैं। इसके अलावा बात करें तो इसके भी सेम क्राइटेरिया, आइल्स, PT या कोई भी और लैंग्वेज टेस्ट जो एक्सेप्टेबल है जो आप दे रहे हैं उसका क्राइटेरिया सेम रहता है। कुछ कोर्सेज़ का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, जिसमें कुछ कोर्सेज 6.5 आइल्स लेते हैं या 61+ PT लेते हैं। तो आपको कोर्स टू कोर्स आपका काउंसलर असेसमेंट करवा के बता। अच्छा, फर्दर एलिजिबिलिटी के बाद अगर फर्दर हम लोग बात करें या आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ जो इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो
पियर्सन टेस्ट की तरफ जाते हैं या दूसरे टेस्ट की तरफ जाते हैं, तो क्योंकि रिसेंटली अभी जर्मनी के वीज़ा प्रोसेस में थोड़े से चेंजेस आए हैं, इस्लामाबाद में अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं, पंजाब का रीजन स्पेसिफिकली, तो उनको थोड़ा-सा ये सामना करना पड़ता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से। इस्लामाबाद एम्बेसी में जो उनकी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ओनली आइल्स और टॉफल, तो हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि आप आइल्स या टॉफल करके आएँ। आप किसी भी और टेस्ट की तरफ सहारा ना लें उसका। आपको अगर आप कर भी लेते हो पीटी या आइल्स उसके अलावा कोई और टेस्ट, तो फिर आपको रिपीट करना पड़ सकता है टेस्ट एट द टाइम ऑफ एम्बेसी, या आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम पे या वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस पे। तो इनिशियली आप आइल्स को लेके चलें या अदर टेस्ट में आप टॉफल के साथ जो है वो अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। जर्मनी में आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हम डॉक्यूमेंट्स देके यूनिवर्सिटी से अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकलवाते हैं, और इसके बाद आपको इसके यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होती है। जो भी अगर आपको फर्स्ट ईयर फ़ीस अप फ्रंट मांगती है या जो भी इनिशियल डिपॉज़िट है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस में, वो आपने पे करना है और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है दैट इज़ सेम पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो है वो बैंक स्टेटमेंट, इसके अलावा आपके ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन, और इसके अलावा आपके रिकमेंडेशन लेटर, और जो भी लिस्ट आपके पास डॉक्यूमेंट्स की होगी वो आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा आपने फंड्स का जो है वो सोर्स ऑफ फंड्स का प्रूफ देना होता है, वो आप साथ में अटैच करते हैं, एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, और आप जो है वो प्रोसेस अपना वीज़ा फाइलिंग का कंप्लीट कर सकते हैं। अटेस्टेशन के प्रोसेस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दूं अगर, तो इसमें जर्मनी का अटेस्टेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। आपको सिंपली अपनी इंटर और मैट्रिक की डिग्रीज जो हैं वो एचईसी और आईबीसीसी से अटेस्ट करवानी होती हैं, और आपकी जो हायर एजुकेशन की डिग्रीज हैं वो फिर आपको जो है वो एचईसी से टेस्ट करवानी होती है। इसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपका बैंक स्टेटमेंट है अगर आपकी कोई रिमेनिंग फ़ीस बचती है, आपका ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन, आपकी करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका जो है इसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपने टेस्ट करवाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप मोफा से टेस्ट करवाते हैं, एंड देन आप अपने फर्दर वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस के लिए भेजते हैं। इसी तरह हम एडमिशन के प्रोसेस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली जब स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, हम सबसे पहले उनका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फाइल करते हैं। आपको 2 to 3 वीक्स का यूनिवर्सिटीज़ टाइम देती हैं, जिसमें आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है। आप लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेने के बाद यूनिवर्सिटी को फ़ीस डिपॉज़िट करवाते हैं, उनको ब्लॉक अकाउंट की कंफर्मेशन भेजते हैं, एंड देन आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स अरेस्ट करवा के वीज़ा फाइलिंग की तरफ चले जाते हैं। वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस के लिए अभी थोड़े से चेंजेस हुए हैं। इनिशियली क्या होता था कि नॉर्मली जो पंजाब के रीजन के भी स्टूडेंट्स हैं या किसी भी रीजन के स्टूडेंट्स हैं, जैसे ही उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलता था वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवा देते थे और उसमें क्यू में लग जाते थे। नाउ दे हैव चेंज्ड द रिक्वायरमेंट। इनिशियली स्टूडेंट जब अपनी ट्यूशन फीस पे कर देते हैं, उसके बाद अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्लस योर ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिक्वायरमेंट हैं विद योर पासपोर्ट आप अपने जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, और आपको 3 to 4 मंथ्स के ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट असाइन होती है। अपॉइंटमेंट पे आप जाके अपनी बायोमेट्रिक्स एंड सारा प्रोसेस करवाते हैं। इसके साथ ही मैं आपको गाइड कर देती हूँ ब्लॉक अकाउंट के ऊपर। जर्मनी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है प्रोसेस का वो ब्लॉक अकाउंट होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ वीज़ा फाइलिंग आपको रिक्वायर्ड होता है। अब ब्लॉक अकाउंट में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ये कैसे करवाना है। बेसिकली आपका जो लिविंग एक्सपेंस होता है, जर्मनी की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप उसको कहीं पे भी शो नहीं करवाते, आप उसको पे कर देते हैं। जिस सूरत में आपको वो अकाउंट उन्हीं के रिकमेंड किए हुए कुछ बैंक्स में ब्लॉक करवाने होते हैं। ये ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाने में आपकी यूनिवर्सिटी भी हेल्प करती है। आप सिंपली क्या करते हो कि यहाँ के बैंक के थ्रू जो भी लिंक्ड अकाउंट वो रिकमेंड करते हैं, आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। पाकिस्तान से आप अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं और वो अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाती है फॉर द स्पेसिफिक ड्यूरेशन। और फिर आप जब वहाँ पे चले जाते हैं एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट, आपको वो एक इंस्टॉलमेंट प्लान देते हैं जिसमें वो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट में या उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान के अकॉर्डिंग आपको वो अमाउंट रिटर्न करते हैं। सो बेसिकली जो इसका पर्पस है दैट इज़ फॉर योर लिविंग कॉस्ट। आपके जो जितने भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग आपके जो है वो जर्मनी में ब्लॉक होने चाहिए। एंड देन जब स्टूडेंट वहाँ पे आ जाते हैं
और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं स्टडीज़ का, तो फिर उनको इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है और उनको पे कर दिया जाता है, रिटर्न कर दी जाती है ये अमाउंट। ब्लॉक अकाउंट की जो अमाउंट है करंटली दैट इज़ 11,904 यूरोज़ और इंक्लूडिंग टैक्स ये तकरीबन कोई 12,000 यूरोज़ तक पहुंच जाती है और ये एग्जैक्ट अमाउंट है जो आपने ब्लॉक करवानी होती है। इसके साथ हम बैंक स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इधर हमें बैंक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर्ड है या हम क्यों लगाते हैं। इन दैट सिनेरियो कि आप इंस्टीट्यूट को सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट थोड़ी सी 20-30% फीस पे करके जा रहे हो, तो आपको रिमेनिंग फीस पे शो करवानी है कि आपके पास है। फॉर दैट पर्पस स्पेसिफिकली आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करते हो जिसमें आप अपनी रिमेनिंग फीस रखते हो और वो फिर स्टेटमेंट अपने वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस के टाइम पे शो करवाते हैं। अगर स्टूडेंट अपना फुल डिपॉजिट दे के जा रहा है और इसका कोई भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं है फर्स्ट ईयर की, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके साथ हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। जर्मनी के एक्सपेंसेस का जो ब्रेकडाउन है दैट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट मेंटेन करनी है। इसके अलावा आपको ट्यूशन फ़ीस जो है वो मेंटेन करनी होती है। ज़्यादातर अंडरग्रेड के जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें आपको अपफ्रंट अपनी सारी ट्यूशन फ़ीस पे करनी होती है, जो कि नॉर्मल रेंज आपकी 10 to 15,000 यूरोज़ के दरमियान में है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो आपको एम्बेसी के एक्सपेंस पे करने होते हैं जिसमें 75 यूरो एम्बेसी की फ़ी होती है। ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपने मेंटेन करनी होती है 3 मंथ्स की, पर मंथ की 110 यूरोज़ आपकी ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है। इसके अलावा आपके पास टेस्टेशन के प्रोसेस के जो एक्सपेंसेस हैं जिसमें ईटीसी और आईबीसीसी आपसे पर डॉक्यूमेंट 1200 लेती है। इसके अलावा मोफा के टेस्टेशन की बात करें तो आपको पर डॉक्यूमेंट 20-30 रुपीज़ पे करने होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपने मेंटेन करने होते हैं और आपके पास अरेंज होने चाहिए एट द टाइम ऑफ जर्मनी स्टडी वीज़ा प्रोसेस। इनटेक्स की बात करते जाएँ तो जर्मनी में इस टाइम 3 एक्टिव इनटेक्स हैं, अक्टूबर, फ़ेब एंड मई। इसमें आप तीनों में जो है वो एडमिशन प्लेस कर सकते हैं। मेजर इनटेक इनका फ़ेब और अक्टूबर होता है। कुछ कोर्सेज़ मई इनटेक में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूट इन कोर्सेज़ को इनटेक के स्टार्ट पे कंफर्म करता है। तो अगर आप मई इनटेक में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं तो फॉर दैट आप अपनी प्रोफाइल हमें असेसमेंट के लिए भेजें। इसके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम बात करें तो ये ज़रूर जानना चाहिए कि स्टूडेंट को एम्बेसी इंटरव्यू का सामना करना पड़ सकता है। जर्मनी में एम्बेसी इंटरव्यू ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स से होता है। सम सिनेरियोज़ में कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो एग्जम्प्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफाइल। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स से उनके प्रूफ ऑफ फंड्स डिमांड कर सकते हैं कि आइदर उनके पास जो स्टेटमेंट्स हैं या उनके जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है या फिर उन्होंने जो अपनी ट्यूशन फ़ीस डिपॉजिट करवाई है वो कहाँ से करवाई है। फॉर दैट सिनेरियो स्टूडेंट को जो है वो अपने प्रूफ ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ इनकम या जो भी स्पॉन्सर उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके सोर्स ऑफ फंड्स जो है वो शो करवाने पड़ सकते हैं। इसके प्रोसेस टाइम के ऊपर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी अपॉइंटमेंट आपको 2 to 3 मंथ्स का टाइम लग सकता है या इससे एक्सपेक्टेड टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप जर्मनी में अभी प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, नाउ इज़ द टाइम। आप अभी अपना एडमिशन प्लेस करें, अपना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी परफॉर्म करें, डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन करवाएं, तो फिर आप जनवरी के लिए पॉसिबल है कि आपका एडमिशन हो सकता है। अदर देन दैट आपके पास एक्टिव इनटेक फर्दर भी है, मई की भी एक्टिव इनटेक है, अक्टूबर की भी एक्टिव इनटेक है, आप उनमें भी एडमिशन अपना फाइल कर सकते हैं। एंड फॉर फर्दर असेसमेंट डू कॉन्टेक्ट अस और या फिर हमारी नियर बाय ब्रांच विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।